वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन पर जाके ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी ओर से लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आपके हमारे चैनल टेक्नो पांचाल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने भी किसी एक व्यक्ति के कहने पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक बच्चे की वीडियो को अपलोड कर दिया है या फिर उस बच्चे वाली वीडियो को किसी एक व्यक्ति को डीएम कर दिया है इंस्टाग्राम पे, तो गाइज ऐसा करने पर जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है हैंड टू हैंड डिसेबल्ड हो गया होगा और गाइज हैंड टू हैंड लॉगआउट भी हो गया होगा। मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं आया इंस्टाग्राम की तरफ से और आपका अकाउंट हैंड टू हैंड बंद हो गया। अब जब गाइज आपने नेक्स्ट टाइम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करने की कोशिश की तो गाइज वहाँ पे कुछ इस तरीके का एक एरर मैसेज आता है और यहाँ पे लिखा आता है योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड फॉर वॉलेटिंग आवर टर्म्स, लर्न हाउ यू मे बी एबल टू रिस्टोर योर अकाउंट। और गाइज जैसे आप इस लर्न मोर वाले बटन पे क्लिक करते हो तो गाइज आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीनशॉट मिलता है, मतलब एरर दिखाई देता है, योर अकाउंट हैज़ बीन डिलीटेड फॉर नॉट फॉलोइंग आवर टर्म, यू वॉन्ट बी एबल टू लॉग इन टू दिस अकाउंट, नो वन एल्स विल बी एबल टू सी इट, वी आर अनेबल टू रिस्टोर अकाउंट दैट आर डिलीटेड फॉर दिस टाइप ऑफ वॉलेशन। और गाइज अगर आपने अपने उस इंस्टाग्राम अकाउंट से फेसबुक अकाउंट को लिंक किया हुआ है तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का एक एरर मैसेज दिखाई देता है, यू कैन नॉट यूज़ फेसबुक बिकॉज योर लिंक्ड इंस्टाग्राम अकाउंट, ये और यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम लिखाता है इज डिसेबल्ड, एक्टिविटी ऑन इज दिस अकाउंट गोज अगेंस्ट इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइंस और अदर स्टैंडर्ड, इफ़ यू थिंक दिस योर अकाउंट वर डिसेबल्ड बाय मिस्टेक यू कैन रिक्वेस्ट अ रिव्यू ऑफ द डिसीजन ऑन इंस्टाग्राम टू फाइंड आउट। तो इस तरीके से आता है, ठीक है। तो गाइज ऐसा अब आपने उस बच्चे वाली वीडियो को अपलोड किया, आपने बिना देखे उस बच्चे वाली वीडियो को हैंड टू हैंड अपलोड कर दिया और ऐसा करने पर जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट था बंद हो गया। मतलब कि ये हुआ कि आपके साथ एक धोखा हुआ है, ठीक है, आपके ही किसी व्यक्ति ने किया ये सब कुछ आपके साथ में। अब देखिएगा ये जो 3 एरर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन एरर के हिसाब से यहाँ पे देखिए ये लिखा आ रहा है कि योर अकाउंट हैज़ बिन डिसेबल्ड और यहाँ पे लिखा आ रहा है योर अकाउंट हैज़ बिन डिलीटेड। और अगर आप फेसबुक वाले स्क्रीनशॉट पे जाते हो तो यहाँ पे लिखा आ रहा है योर लिंक्ड इंस्टाग्राम अकाउंट हैज़ बिन डिसेबल्ड। तो गाइज ये डिसेबल्ड है या फिर डिलीटेड है? तो गाइज इन तीनों स्क्रीनशॉट से कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा ओपन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो गाइज इन सब तीनों स्क्रीनशॉट को पढ़ने के बाद में मैंने फाइनली जो फेसबुक चैट सपोर्ट है उनसे बात की, क्या सर मेरा इस तरीके का जो अकाउंट है डिलीटेड है या फिर डिसेबल्ड है, और क्या डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट रिकवर हो जाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको जो फेसबुक से मैंने बात की है फेसबुक चैट सपोर्ट से, वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि उनसे मेरी क्या बात हुई और उनका क्या बोलना है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो पांचाल को सब्सक्राइब कर लेना, इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, और साथ में गाइज इस बेल आइकन पे जाके ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे कि जब कभी मैं कोई टेक्निकल वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले गाइज आपको मेरी ओर से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज मेरे को लास्ट ईयर 2019 से ही काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें हमने एक बच्चे की वाली वीडियो को अपलोड कर दिया है और उसकी गलती की वजह से हमारा जो फेसबुक अकाउंट है उस पर कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है, ठीक है। तो गाइज मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो का स्क्रीनशॉट देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाई थी, रिस्टोर डिसेबल्ड या डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट 2021 इन 24 आवर फुल वर्किंग मेथड विद प्रूफ। इस वीडियो को देखने के बाद में काफ़ी सारे लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट रीएक्टिवेट हुए और यहाँ पे कुछ इस तरीके का रीएक्टिवेशन वाला मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन रीएक्टिवेटेड एंड यू शुड बी एबल टू एक्सेस इट नाउ, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन प्लीज़ विजिट द हेल्प सेंटर। तो जिन जिन लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट रीएक्टिवेट हुए और जिन जिन लोगों ने मुझे ये बताया कि सर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट रीएक्टिवेट हो चुका है, तो उन सभी लोगों के जो स्क्रीनशॉट हैं रीएक्टिवेशन वाले वो मैंने अपने टेक्नो पांचाल जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है उसमें इंस्टाग्राम वाले जो सेक्शन है इसमें मैंने लगा रखा है। तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि मतलब जो डिसेबल्ड इंस्टाग्राम अकाउंट है वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं। एक लाइन सिंपल तरीके से मैं बोलता हूँ कि जितने भी लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट रीएक्टिवेट हुए मेरी जानकारी में वो सब वही थे जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल्ड वाले थे, डिलीटेड वाले नहीं थे, ठीक है। तो जिन लोगों का जो मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है रीएक्टिवेशन वाला वो सब वही थे जिनके अकाउंट डिसेबल्ड थे, ठीक है, डिलीटेड नहीं थे। तो अब डिलीटेड वाली प्रॉब्लम जो आई तो उसमें गाइज मैंने दूसरी एक वीडियो बनाई, इसमें देखिए जो ये वाली जो वीडियो थी ये वाली, इसमें मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। एक तो ये वाला फॉर्म बताया था मैंने, मैं इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए जो ये वाला फॉर्म था मैंने आपको इस फॉर्म को बताया था किस तरीके से फिल करना है, माय इंस्टाग्राम अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड, कुछ इस तरीके का फॉर्म है। और दूसरा वाला ये कुछ इस तरीके का फॉर्म है, ठीक है। इसमें बिजनेस अकाउंट के बारे में पूछता है, माय इंस्टाग्राम अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड, इसमें पूछता है कि बिजनेस प्रोडक्ट सर्विस के बारे में है या नहीं है। अगर गाइज आपने अभी भी मतलब ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो गाइज आप इस वाली वीडियो को देख लेना, क्योंकि सबसे पहले गाइज आपको इस वाली वीडियो को देखना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे कि होना करना क्या है नेक्स्ट टाइम, ठीक है।
तो ये जो 2 फॉर्म थे, इनको फिल करने के बाद में कोड आता है 5 डिजिट का। उस कोड के साथ में हमें फ़ोटो खींचनी होती है कुछ इस तरीके से, मतलब हाथ में लेना होता है इस पेज को, इसमें कोड, फुल नेम, यूज़र नेम लिख के सेंड करना होता है इंस्टाग्राम वाले को। और वो मतलब 1-2 दिन लेते हैं, मतलब 24 से 48 घंटे इनका मिनिमम होता है, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कोरोना के चक्कर में अब ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो डिसेबल्ड अकाउंट काफ़ी सारे लोगों के रीएक्टिवेट हो गए। अब तब ये बात फिर इंस्टाग्राम पर आई कि काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट डिलीटेड हो रहे हैं। तो मैंने दूसरा तरीका बताया था, इंडियन ग्रीवेंस ऑफिसर वाला। इसमें गाइज ये आपको एक मेल भेजते हैं और उस मेल में ये बोलते हैं कि हम आपसे 15 दिन में कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक इस तरीके का मेल आता है, देखिए इंडियन ग्रीवेंस ऑफिसर, कंप्लेंट नंबर लिखा रहता है और यहाँ पे बोलते हैं भाई हम 15 दिन में आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया, मैंने एक ये रिपोर्ट बताई थी कि भाई इस तरीके से आपको अपील करना है। अब हमारे जो इंडिया के लोग हैं सब चिपकू टाइप के हैं, मतलब इधर से कॉपी किया उधर पेस्ट कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। मैंने इस वाले जो ये पूरा लिखा हुआ है इसको इसलिए कॉपी नहीं किया क्योंकि मुझे पता था काफ़ी सारे लोग बिल्कुल ऐसे के ऐसा चिपका देंगे, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने अपने तरीके से लिखा अपील, कुछ लोगों ने इसको पूरा ऐसे कैसे चिपका दिया, ठीक है। लेकिन गाइस 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, इंस्टाग्राम की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। अब रिप्लाई कुछ लोगों ने भेजा, जो मेरे को स्क्रीनशॉट लोगों ने भेजा, उसमें ये लिखा आ रहा था कि इंस्टाग्राम की तरफ से वी कांट रिव्यू योर केस राइट नाउ, वी हैव अ फ्यूअर पीपल अवेलेबल टू रिव्यू द योर रिक्वेस्ट ड्यू टू द कोरोना वायरस कोविड-19 आउटब्रेक, वी आर ओनली एबल टू रिव्यू रिक्वेस्ट फॉर द मोस्ट अर्जेंट केसेस, दिस मीन्स वी कांट रिव्यू योर केस राइट नाउ, प्लीज़ ट्राई अगेन एट द लेटर टाइम, थैंक यू फॉर द अंडरस्टैंडिंग द इंस्टाग्राम टीम, ठीक है। तो 15 दिन वेट करने के बाद में काफ़ी सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये वाला रिप्लाई मिलता है कि भाई अभी कोरोना के चक्कर में हम आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिव्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत और इंतज़ार कर लो और कुछ दिन बाद फिर से ट्राई करना, ठीक है। तो अगर गाइज आपने ये वाली वीडियो देखी होगी तो आपको कुछ इस तरीके का एक एरर मैसेज दिखाई दे रहा होगा या सिंपल सा एक मेल आया होगा फेसबुक के नाम से या फिर इंस्टाग्राम के नाम से, ठीक है। और अगर आपने इस वाली वीडियो को देखा होगा और आपका डिसेबल्ड इंस्टाग्राम अकाउंट है तो वो शायद चालू हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको लास्ट वीडियो में ये वाली चीज़ बताई थी कि मैंने जो इंडियन ग्रीवेंस ऑफिसर हैं इनसे किस तरीके से कांटेक्ट करना है, किस तरीके से इनसे बात करनी है, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको इस वाली वीडियो में, ठीक। और इस वाली वीडियो में मैंने आपसे ये भी बोला था कि गाइस जो भी आप लोग ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज़ 3 न्यू दिल्ली अगर इस एड्रेस के आसपास में रहने वाले हो तो गाइस आप प्लीज़ इस एड्रेस पे जाइए और वहाँ जाके बात कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक सब्सक्राइबर ही हैं मेरे चैनल के, तो वो गए और उन्होंने क्या किया, इस तरीके से लेटर पर पूरी रिक्वेस्ट लिखी है इंस्टाग्राम वालों को, ठीक है। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ, देखिए माय अकाउंट गॉट डिसेबल्ड और हेलो इंस्टाग्राम टीम, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये गए, इन्होंने कुछ इस तरीके से लिफाफा भेजा इनको, देखिए टू इंस्टाग्राम ग्रीवेंस ऑफिसर स्फूर्ति प्रिया 216 ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, ये जाके आए इस एड्रेस पे और इन्होंने इस एड्रेस पे गए तो इस व्यक्ति को पाया और इस व्यक्ति को ये इंस्टाग्राम का जो दे के आए लिफाफा, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे कोई नहीं है, मतलब एक आदमी 2-3 आदमी बैठते हैं, वो आपके जो लेटर है, कंप्लेंट लेटर है, उसको ले लेंगे, ठीक है। और फिर वो मतलब बाद में बता देंगे जो भी होना होगा, ठीक। तो देखिए इसका एक उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट और शेयर किया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट गाइस, इसमें देखिए बस कुछ नहीं था उसमें, जो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंडियन ग्रीवेंस ऑफिसर कंप्लेंट, तो यहाँ पे ये लिखा आता है कि मतलब आप यहाँ पर खुद चल के आए या मतलब कुछ आपने डायरेक्ट विजिट किया है, तो बस इतना सा ही एक हेडिंग लिखी आई थी उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इस वाली वीडियो को बनाया, काफ़ी सारे लोग इस बात से परेशान है कि भाई हमें तो रिप्लाई आया नहीं 15 दिन बाद में, और कुछ लोगों को ही आया कि भाई हम कोरोना की वजह से रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इन सब बातों का निचोड़ निकालने के बाद में और यहाँ पर मेरे को जो ये टेलीग्राम, ये जो इंस्टाग्राम का पेज है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मेरे को मैसेज करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इनसे बात नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट पड़ी रहती है, मैं देख लेता हूँ, सब के सब यही बोल रहे हैं कि सर हमने अपील डाली है और हमारे पास रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद में मैंने फाइनली फेसबुक वालों से बात की थी कल। अब देखिए वो मैं आपको दिखाता हूँ उनसे बात हुई क्या है मेरी, ठीक है। मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर कल मेरी बात होती है इनसे, ये है आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूसडे
और 20:19 मतलब 8:19 का टाइम है। हाय अमित यहाँ पे लिखा आ रहा है, अ फेसबुक रिप्रेजेंटेटिव विल जॉइन यू शॉर्टली, और यहाँ पे कैटरीना है ज्वाइन यू। ठीक है, जो फेसबुक रिप्रेजेंटेटिव है इनका नाम है कैटरीना। अब देखिए यहाँ पे बोलते हैं, हाय अमित, थैंक यू फॉर द कॉन्टैक्टिंग फेसबुक कंसियर सपोर्ट, माय नेम इज़ कैटरीना एंड आई एम हेयर टू असिस्ट यू। द रेफरेंस आईडी इन्होंने दी। ठीक है, हाउ आर यू टुडे, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड नाइस टू मीट यू, कैन यू प्लीज़ शेयर मोर डिटेल अबाउट योर कंसर्न। तो मैंने इनको बोला, हाय सर, माई इंस्टाग्राम अकाउंट इज गॉट डिलीटेड। मैंने इनसे बोला भाई डिलीट हुआ है, कैन यू हेल्प मी टू रिस्टोर इट। तो इन्होंने बोला, वी डू अपोलोजाइज, इट गॉट डिलीटेड अमित, मे आई नो योर इंस्टाग्राम यूज़र नेम प्लीज़। तो मैंने बोला 1 मिनट सर। फिर उन्होंने बोला, रेस्ट एश्योर्ड आई डू माई बेस्ट टू हेल्प। श्योर अमित, कैन यू, 1 मिनट रुकिए दोस्तों, किसी का फ़ोन आ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा आता है, रेस्ट अश्योर आई डू माई बेस्ट टू हेल्प। श्योर अमित, कैन यू प्लीज़ ऑल्सो सेंड मी द स्क्रीनशॉट व्हेन यू आर ट्राइंग टू लॉग इन। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं भाई, जब आप लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हो तो जो भी एरर आ रहा है आप उसको मेरे को भेजिए। तो मैंने गाइस इनको यहाँ पे साफ सीधा ये वाला स्क्रीनशॉट भेजा। देखिए यहाँ पे जिसमें ये लिखा आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन डिलीटेड। ठीक, तो मैंने तब इनको भेजा, तो मैंने इनको यूज़र नेम और बताया। ये आई गुरदीप कांडा करके एक हैं, सब्सक्राइबर ही हैं। ठीक है, तो मैंने इनका अकाउंट का डिटेल इनको भेजा। इन्होंने बोला, थैंक यू फॉर योर स्क्रीनशॉट अमित, मे आई नो इफ़ यू हैव ऑलरेडी फिल्ड एन अपील फॉर दिस। ठीक है, तो मैंने बोला, यस सर, आई हैव फिल्ड द अपील बट इंस्टाग्राम डिड नॉट रिप्लाई टू मी, आई हैव फिल्ड द कंप्लेंट ऑन इंडियन ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंस्टाग्राम सपोर्ट बट दे इवन नॉट रिप्लाई टू मी एंड माई कंप्लेंट नंबर इज दिस, प्लीज़ हेल्प मी आउट टू रीएक्टिवेट दिस अकाउंट। तो देखिए गाइस, हैंड टू हैंड ये चैट डिलीट, मतलब चैट उन्होंने बंद कर दी। ठीक है, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए मैंने यहाँ पे बोला है कि आई हैव फिल्ड द कंप्लेंट ऑन इंडियन ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंस्टाग्राम सपोर्ट बट दे इवन नॉट रिप्लाई टू मी, माई कंप्लेंट नंबर इज दिस एंड प्लीज़ हेल्प मी टू रीएक्टिवेट दिस अकाउंट। तो हैंड टू हैंड देखिए यहाँ पे लिखा जाता है, दिस चैट हैज़ एंडेड, थैंक्स अगेन फॉर यूजिंग फेसबुक। इन्होंने क्या किया, जैसे ही मैंने इनसे डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में बात की तो उन्होंने चैट को ही बंद कर दिया। ठीक है, और चैट ये यहाँ से चालू हुई है, अ फेसबुक रिप्रेजेंटेटिव विल जॉइन यू शॉर्टली, कैटरीना है जॉइन यू। और बस इतना सा मैंने बताया भाई कि मैंने इंडियन ग्रीवेंस ऑफिसर से बात की है और उन्होंने यहाँ पे चैट को बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन मैंने दोबारा से कांटेक्ट किया, दूसरे चैट सपोर्ट से ज्वाइन किया। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है दूसरा व्यक्ति, उसने ज्वाइन किया, अ फेसबुक रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन यू शॉर्टली। मैंने लिखा हाय, उन्होंने बोला, हाय ऑल ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव करंटली आर बिजी, प्लीज़ कंटिन्यू टू वेट एंड योर मैसेज विल बी सीन व्हेन द नेक्स्ट अवेलेबल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन द चैट। ठीक है, तो मैं इंतज़ार करता रहा, आधे घंटे लग गए भाई साहब इनको आने में। फिर मैंने लिखा हाय सर, फिर से दोबारा इनका मैसेज आता है, हाय देयर अमित, दिस इज़ एंथन। अब ये एंथन करके आते हैं भाई, फ्रॉम फेसबुक कंसियर सपोर्ट एंड वी विल असिस्टिंग यू फॉर फ्रॉम हेयर ऑन फॉर रेफरेंस द केस आईडी इन्होंने बताई, वी रियली अप्रिशिएट यू वेटिंग ऑन द क्यू। ठीक है, मैंने बोला हाय सर, इन्होंने बोला हाय अमित, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे। मैंने बोला सर माई इंस्टाग्राम अकाउंट गॉट डिलीटेड, कैन यू हेल्प मी टू रीएक्टिवेट इट। मैंने वही स्क्रीनशॉट भेजा, ये वाला डिलीटेड वाला मैंने इनको स्क्रीनशॉट भेजा, ये वाला स्क्रीनशॉट भेजा कि भाई इस तरीके का एरर आ रहा है, आप बताइए सॉल्यूशन क्या है। मैंने बोला आई एम गेटिंग दिस टाइप ऑफ एरर व्हाइल ओपनिंग माई इंस्टाग्राम अकाउंट। इन्होंने बोला थैंक्स फॉर शेयरिंग, वी अंडरस्टूड हाउ हार्ड इट इज़ टू फेस सच हैजल व्हेन एडवर्टाइजिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म, रेस्ट अश्योर वी विल बी हेयर फॉर यू टू लुक इन टू दिस मैटर अकॉर्डिंगली। अब देखिएगा ये बहुत गजब वाली बात बोलने वाले हैं, देखते रहना। ठीक है, टू बिगिन आवर इन्वेस्टिगेशन कुड यू प्लीज़ शेयर द अफेक्टेड इंस्टाग्राम यूज़र नेम। तो मैंने इनको यूज़र नेम लिखा, यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम लिख के दिया, थैंक यू अमित। फिर मैंने बोला प्लीज़ हेल्प मी टू गेट दिस अकाउंट बैक और सजेस्ट मी टू व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि सर आप मेरी हेल्प कीजिए इस अकाउंट को दोबारा लाने के लिए, या फिर मुझे बताइए कि अब मुझे करना क्या होगा। तो इन्होंने बोला इट सीम दैट द अकाउंट माइट हैव बीन डिसेबल्ड और इट कुड पॉसिबली बिकॉज इट हैज़ बीन नॉन कंप्लायंट with the advertising policy on the platform or an unusual activity may have been detected। ठीक है, एंड यू मे रेफर टू द मोर डिटेल हेयर। तो मैंने इस लिंक को ओपन करने की कोशिश की तो यहाँ पर ये बिजनेस हेल्प सपोर्ट वाला खुल जाता है, इसमें कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैंने इसको बंद किया। फिर मैंने इनको बोला साफ साफ कि आई हैव फिल्ड द कंप्लेंट ऑन इंडियन ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर द इंस्टाग्राम सपोर्ट बट दे इवन नॉट रिप्लाई टू मी, माई कंप्लेंट नंबर इज दिस। मैंने कंप्लेंट नंबर दिया। फिर इन्होंने बोला थैंक फॉर शेयरिंग, इन दिस केस यू मे ट्राई
these steps to proceed. Submit an appeal using the following link and follow the on screen instruction. जैसे ही मैंने इस लिंक को ओपन करा तो यहाँ पर ये वाला आया, मेरा इंस्टाग्राम खाता निष्क्रिय था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया है। अगर गाइज आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है, ठीक है। तो वही वाला जो लिंक था, इन्होंने हेल्प सेंटर वाला लिंक इन्होंने भेजा, उस ही लिंक को फिल करने के बाद में ही 5 डिजिट वाला कोड आता है। देख लेना, अगर अभी तक भी आपने मतलब कुछ भी नहीं किया है, अगर आपका पहली बार अकाउंट डिसेबल्ड हुआ है या डिलीट हुआ है, तो सबसे पहले गाइज आपको ये वाली वीडियो देखनी होगी, ठीक है। उसके बाद में ये वाली वीडियो देखनी होगी और जो इस वीडियो में बताया है वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद में जो इस वीडियो में बताया है वो करना, ठीक है। तो इन्होंने इस वाले लिंक को भेजा, मैंने बोला आई हैव फिल्ड द फॉर्म, इवन आई हैव सेंड द पिक विद द कोड, बट आई डिड नॉट गेट द रिप्लाई फ्रॉम द इंस्टाग्राम। मैंने इनसे बोला कि भाई मैंने वो जो अपील फॉर्म था वो भर दिया है, मैंने अपनी फ़ोटो भी भेज दी है, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने बोला सबमिट अ लॉगिन इशू रिपोर्ट यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। इस वाले लिंक को ओपन किया तो कुछ इस तरीके से आता है, रिपोर्ट अ लॉगिन इशू। तो इनको लग रहा होगा भाई इनका मतलब जैसे कि मेरा जो ईमेल आईडी है या पासवर्ड है उसमें कुछ दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट अ लॉगिन इशू वाला ये यूआरएल मेरे को भेजा, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला काइंडली इंक्लूड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ योर इशू, अफेक्टेड इंस्टाग्राम यूजर नेम एंड इट्स ओरिजिनल ईमेल एड्रेस एज वेल एज रिलेटेड स्क्रीनशॉट ऑफ द इशू टू हेल्प द इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट बाई आवर टीम लेटर। मैंने 1 मिनट बोला, सर 1 मिनट वेट कर लीजिए। फिर देखिए इन्होंने मेरी ही लाइन को कॉपी किया है, आई हैव फिल्ड द फॉर्म इवन आई हैव सेंड द पिक विद द कोड बट आई डिड नॉट गेट रिप्लाई फ्रॉम इंस्टाग्राम। अब बोल रहे हैं अंडरस्टूड, मतलब वो समझ रहे हैं, नो वरीज अमित, वी हैव शेयर्ड some feedback with our relevant team to take quicker action on the appeal. Rest assured that your case is already lined up with in our bin and this will be attended with swift action. Please accept our apologies for the delays and we look forward getting the issues addressed. तो गाइस ये साफ साफ इसमें बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो अपील थी वो हमने देख ली है और वो हमारे पास हमारे बिन में है, is lined up in our bin and we have attended the swift action. प्लीज़ एक्सेप्ट अवर अपोलॉजीज, मतलब माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई हम जो लेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं और हम इसमें जल्दी देखेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पे सर टू सेट द एक्सपेक्टेशन राइट ड्यू टू द अब देखिए इसमें मेन चीज़ ये बोल रहे हैं, to set the expectation right due to the COVID-19 outbreak, we are currently short-handed. Sometimes the responses from our internal team might take longer than usual, but rest assured that you will get a direct response from us via support inbox or email once the इशू हैज़ बिन रिजॉल्व फ्रॉम आवर एंड। तो देखिएगा जी बोल रहे हैं कि भाई हम तुम्हें ईमेल के थ्रू बता देंगे, ठीक है। मैंने फिर से इनको स्क्रीनशॉट भेजा वो डिलीटेड वाला और यहाँ पे बोला लिसन सर, इंस्टाग्राम हैज़ सेंटेड मी द 5 डिजिट कोड। बोलते हैं यस अमित, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा है आई हैव टेकन पिक फ्रॉम दैट कोड एंड रिप्लाई टू इंस्टाग्राम बट इंस्टाग्राम टीम मेंबर हैज नॉट रिप्लाई टू दैट मेल। फिर से बोलते हैं ये अंडरस्टूड, वी अप्रिशिएट योर एफर्ट टू हाईलाइट that to us today Amit, no worries, we have shared this feedback to our Instagram team to look into your case and review the request accordingly. Rest assured our team would send you an update via email later. तो बोल रहे हैं कि भाई मैं अपनी टीम से बोल दूंगा, वो तुम्हारे अकाउंट को देख लेंगे और ईमेल के थ्रू तुम्हें अपडेट कर देंगे, ये बोल रहे हैं, ठीक है। वी अप्रोप्रिएट, फिर वो दोबारा बोल रहे हैं वी अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड कोऑपरेशन ऑन दिस मैटर। भाई आपने बहुत इसमें पेशेंस रखा है, हम मतलब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। फिर वी होप दैट यू हैव रेज्ड ऑल योर कंसर्न टू द एक्सटेंट ऑफ आवर कैपेबिलिटी, वुड देयर बी एनीथिंग एल्स दैट कैन वी डू टू ब्राइटन योर डेज अमित। मतलब कुछ और कुछ पूछना चाहते हो? मैंने बोला 1 मिनट सर, 1 थिंग टू शेयर मोर। यस अमित। तो जिस लड़के का जो अकाउंट के बारे में बात कर रहा था उसके अकाउंट में यही दिक्कत थी कि उसने एक बच्चे वाली वीडियो को शेयर किया था और उसका हैंड टू हैंड अकाउंट डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति से जिसके अकाउंट को मैं यहाँ पे फेसबुक वालों से बात कर रहा था, तो मैंने उसके अकाउंट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता था पहले, लेकिन अब वो डिलीट हो चुका है। इन्होंने बोला थैंक्स फॉर स्क्रीनशॉट, हाउ मे मी हेल्प यू ऑन दिस अमित। तो मैंने बोला दिस वाज द अकाउंट अर्लियर व्हेन इट वाज नॉट डिसेबल्ड या डिलीटेड, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं अंडरस्टूड, थैंक्स फॉर शेयरिंग, नो वरीज अमित, इफ़ यू फॉलोड द स्टेप वी शेयर्ड अर्लियर यू शुड बी गुड टू गो एंड अवर टीम वुड बी रिव्यू योर रिक्वेस्ट अकॉर्डिंगली। असाइड फ्रॉम दिस वुड यू देयर एनीथिंग, मतलब पूछ रहे हैं भाई और कुछ पूछना है। तो देखिए उस लड़के से मैंने कुछ इस तरीके से कोड भिजवाया था, ठीक है, 5 डिजिट वाला कोड। तो मैंने यहाँ पे बोला है आई हैव सेंड द पिक एंड आई एम वेटिंग फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ, व्हाट कैन आई डू नाउ
व्हेन इंस्टाग्राम इज गोइंग टू चेक माई अपील। फिर ये देखिए इतना सब लंबे में बोल रहे हैं दोबारा से। वी अंडरस्टूड योर कंसर्न रिगार्डिंग दिस इशू अमित, एज पर द मेंशन अर्लियर वी हैव shared the feedback to our Instagram team to investigate on this issue. Further, our internal team has turnaround time frame is within 24 to 48 आवर। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं कि जो इनका टाइम पीरियड होता है वो लगभग 24 से 48 घंटे तक का रहता है। लेकिन कोरोना के चक्कर में देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं बट टू सेट प्रॉपर एक्सपेक्टेशन ड्यू टू द करंट सिचुएशन जो कोरोना वाली है, वी आर हम्बली आस्किंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन इफ इट वुड टेक सम टाइम फॉर द रिक्वेस्ट टू बी प्रोसेस। We are currently short-handed in light of the situation. The expected time frame would be longer than usual. तो देखिएगा ये साफ साफ बोल रहे हैं भाई हम लगभग 24 से 48 घंटे में देखते हैं, लेकिन कोरोना के चक्कर में हमें लॉन्गर देन यूजुअल लग रहा है टाइम। ठीक है, रेस्ट अश्योर आवर टीम वुड सेंड यू द अपडेट वाया ईमेल वंस द इशू हैज़ बीन रिजॉल्व लेटर। जैसे ही गाइस अगर वो आपके इशू को चेक करेंगे, देखेंगे, परखेंगे तो वो ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर लेंगे। और बिफोर वी गो इज़ देयर एनीथिंग एल्स वी कैन हेल्प यू विद अमित। फिर मैंने गाइस इनसे साफ सीधा सवाल पूछा, डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट कैन बी रिकवर्ड और नॉट। ठीक है भाई, डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट रिकवर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोलते हैं ये, एज ऑफ नाउ वी आर अनेबल टू प्रोवाइड यू विद द एग्जैक्ट आंसर टू दिस। मतलब अभी के हाल फिलहाल कंडीशन में तो ये हमें इस क्वेश्चन का सवाल सीधा सीधा नहीं दे सकते। द अथॉरिटी टू रिव्यू एंड अप्रूव द अकाउंट वुड ओनली लाइज ऑन द हैंड्स ऑफ आवर पॉलिसी। अकाउंट को ओपन करना या बंद करना वो टोटल उनकी पॉलिसी जो टीम है उनके ऊपर है। हाउएवर बेस्ड ऑन अवर पास्ट एक्सपीरियंस इफ द अकाउंट डज नॉट वॉलेट एनी ऑफ अवर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी और कम्युनिटी स्टैंडर्ड इट वुड बी रीएक्टिवेटेड बैक। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ जिससे आप इसको पढ़ पाओ। देखिए साफ साफ क्या बोल रहे हैं, एज ऑफ नाउ वी आर अनेबल टू प्रोवाइड यू विद द एग्जैक्ट आंसर टू दैट। मतलब अभी के केस में तो हम तुम्हें इसका जवाब नहीं बता सकते कि हम जो इंस्टाग्राम जो अकाउंट है, जो डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट है वो रिकवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और जो अथॉरिटी है टू रिव्यू एंड अप्रूव द अकाउंट वुड लाइज ऑन द हैंड्स ऑफ आवर पॉलिसी टीम। जो हमारी पॉलिसी टीम है वो अकाउंट को चेक करेगी, वो ही ओपन करेगी। ठीक है, और फिर इसमें देखिए ये इंटरेस्टिंग लाइन उन्होंने बोल दी है, बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस इफ द अकाउंट डज नॉट वॉलेट एनी ऑफ आवर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी और कम्युनिटी स्टैंडर्ड इट वुड बी रीएक्टिवेटेड बैक। तो देखिए गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने जब ये वीडियो बनाई थी ये वाली तो इसमें भी मैंने साफ साफ बोला था, स्लैश लगा के डिलीटेड इसलिए लिखा था कि जिससे जिन लोगों के अकाउंट डिलीटेड हुए हैं वो भी इसको फिल कर दें। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरा अकाउंट है इसमें भी यही बोला था कि भाई जो डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट अगर तुम्हारे में आ रहा है तो भी भर दो, क्योंकि मैं पिछले लगभग 1.5 से 2 साल से इस प्रॉब्लम को देख रहा हूँ। ठीक है, और ये जो डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट है वो इसलिए सॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि पिछले 2019 में ही वो 2020 में, ठीक है 2020 के आसपास से, मतलब मार्च के आसपास से कोरोना जब चालू हुआ तो जो इनकी जो टीम है वो बैठ ही नहीं पा रही है और अकाउंट को चेक भी नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इनका जो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाएगा कि तुमने अकाउंट पे कुछ उल्टा सीधा किया तो नहीं है। अगर नहीं किया है तो वो आपके अकाउंट को दोबारा से चालू कर देंगे। तो देखिए काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके मतलब 50-50 हज़ार, 40 हज़ार, किसी के 30 हज़ार, किसी के 10 हज़ार, मतलब बहुत टाइम ज़्यादा लग जाता है फॉलोवर्स को बढ़ाने में। ठीक है, अगर आपके इतने सारे फॉलोवर्स हैं और आपने कुछ भी गलत नहीं किया लेकिन एक उस बच्चे वाली वीडियो को अपलोड कर दिया किसी एक बेवकूफ़ व्यक्ति के कहने पे, ठीक है, और वो बेवकूफ़ व्यक्ति भी आपका ही कोई जानकार होगा। ठीक है, ऐसा करने पर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गया। अगर अब जब कभी भी इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को चेक करेगा तो वो आपके पास्ट बिहेवियर को देखेगा अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे। अगर उसमें आप ये पाए जाते हो कि भाई आपने कुछ भी ऐसा ऊट-पटांग नहीं किया है पुराने एक्सपीरियंस में, तो हो सकता है कि वो आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट भी कर दे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत गाइस अभी फ़िलहाल के टाइम में यही आ रही है कि जो इंस्टाग्राम वाले हैं इनको टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत अर्जेंट वाले केस देख रहे हैं। जो मैंने इसमें एक स्क्रीनशॉट में भी आपको बताया था, जो बहुत इनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, अर्जेंट वाला केस लग रहा है, सिर्फ उन्हीं को देख रहे हैं और जो कोरोना के चक्कर में भी किसी को रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं। तो गाइस अगर आपने इंडियन ग्रीवेंस ऑफिसर वाला जो अपील फॉर्म फिल किया था और आपको 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, या महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ठीक है, अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप बार अपील मत करो। ठीक है, उनके पास आपकी अपील जा चुकी है, ठीक, वो आपको तभी रिप्लाई दे पाएंगे तब कोरोना वाला चक्कर हट जाएगा। क्योंकि हमारे इंडिया में तो कोरोना भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में है, लेकिन जो विदेश हैं, जो मतलब जो दूसरी कंट्री हैं, वहाँ पे अभी कोरोना इतना अभी कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इंस्टाग्राम वालों के पास इतना स्टाफ नहीं है कि वो आपकी अपील को चेक कर पाए। ठीक है, फिर देखिए इन्होंने ये बोला है, वुड देयर बी एनीथिंग वी कैन डू फॉर यू अमित
मैंने यहाँ पे लिखा है आई हैव नॉट डन एनी थिंग रॉन्ग विद द अकाउंट एंड इवन आई हैव नॉट पोस्टेड एनी थिंग रॉन्ग ऑन द इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म समबडी हैज प्रैंक्ड विद मी एंड आई हैव शेयर्ड अ चाइल्ड वीडियो ऑन शेयरिंग दैट चाइल्ड वीडियो माई अकाउंट गॉट डिलीटेड विदाउट एनी नोटिस। फिर उन्होंने ये बोला यस वी डू अंडरस्टैंड फलाना ठिकाना। देखिए गाइस, इनसे ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते क्योंकि ये जैसे अगर आप इनसे बात करते हो तो आपको ये हैंड टू हैंड जवाब दे देंगे। मतलब जैसे अगर मैंने कोई मैसेज टाइप किया तो उसके 5 मिनट बाद में बहुत सोच समझ के जवाब देते हैं। ठीक है, इनसे बार बार इनसे नोटंकी नहीं कर सकते हम। ठीक, मैंने बस इतने को पढ़ा, मैंने बाद में बोल दिया थैंक्स सर बाय। इसके बाद में इनका आ जाता है वंडरफुल इफ देयर इज नथिंग एल्स टू ऐड, और कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो इन सब जो मैंने सबसे लास्ट वाला आपको बताया, एक तो कोरोना वाला केस है, दूसरा आपका अकाउंट ओपन हो सकता है अगर उसमें पहले कभी कुछ नहीं हुआ होगा ऊट पटांग। ठीक है, तो ओपन हो सकता है, लेकिन अभी के टाइम में अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को इस फॉर्म से अपील करो या फिर इस फॉर्म से अपील करो या फिर जो इंडियन ग्रीवेंस ऑफिसर वाला है उससे भी अपील करते हो, तो आपके में सबसे बड़ी दिक्कत यही आएगी कि अभी आपको इंस्टाग्राम की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, जो मेरी ये वाली पहली वाली वीडियो थी ये भी कोई फर्जी नहीं थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आपकी जो वीडियो है फर्जी है, मेरा अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट ओपन हुए थे। और अगर आपको स्क्रीनशॉट देखना हो तो आप मेरे जो टेक्नो 5 साल का जो ये है मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, उसमें इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स हैं, उसमें जाके स्क्रीनशॉट देख लेना। और अगर किसी को ज़्यादा ही चुल मच रही हो तो मैं उन लोगों से भी बात करवा सकता हूँ जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने रीएक्टिवेट करे हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको जो फेसबुक बिजनेस सपोर्ट है इनसे बात करके बता दिया है कि इनका क्या कहना है डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में। ठीक है गाइस, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से बात कर सकते हो। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मैं काफ़ी सारे लोगों के मैसेज पढ़ता हूँ, सभी लोगों की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रही थी कि सर 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, फेसबुक वाले हमसे बात नहीं कर रहे हैं या इंस्टाग्राम वाले हमें रिप्लाई दे नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन बता दिया है, समझा दिया है। कोरोना हटेगा तभी ये आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो के नीचे गाइज मैंने अपना टेलीग्राम चैनल लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ गाइज आप उसे जाके ज्वाइन कर लेना। कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट में पढ़ूंगा तो रिप्लाई दे दूंगा। 1 to 1 बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नया अकाउंट बना लो। डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट है या फिर डिसेबल्ड है, हैंड टू हैंड नया अकाउंट बना लो, क्योंकि इन अकाउंट का दोबारा आना अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, और अगर आपके लिए इंस्टाग्राम ज़्यादा ज़रूरी है तो आप नया अकाउंट बना ही लो। ठीक है, और गाइज उससे जाके मेरे को फॉलो कर लेना। मैं यहाँ पे वीडियो बनाता रहता हूँ इंस्टाग्राम से रिलेटेड, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, अभी गाइज मैं घर से बहुत दूर हूँ, बहुत दूर का मतलब समझ जाइए मैं घर को ही छोड़ के आ गया हूँ, ये मान लीजिए। ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो मैं आपसे भी बात कर लूँगा और अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करके उसमें आपसे बता दूँगा। थैंक्स गाइज, लव यू एंड बाय।